हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिव क्लासेज में स्वागत है। मैं शिव शुरू कर रहा हूं संख्या पद्धति का पार्ट 3 वीडियो एक बेस्ट ट्रिक के साथ। और हाँ, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर को काफी डीपली पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट्स पर चर्चा होगा। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्लास 3। आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका रूल है, इकाई का अंक ज्ञात करना। या तो इकाई का है, या तो मात्रक है, या तो यूनिट का है, का अंक ज्ञात करना। आप दुनिया का कोई भी संख्या लिखते हैं, अंतिम अंक क्या क्या पढ़ सकता है। हमारा अंतिम अंक 0 पढ़ सकता है, 1 पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, 0 क्या क्या पढ़ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जैसे 10 आएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब आप दुनिया की कोई भी संख्या लिखते हैं, हमारा अंतिम अंक आपका 0 पढ़ सकता है, 1 पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, 3 पढ़ सकता है, 4 5 6 7 8 9, इतना हमारा अंतिम अंक पढ़ सकता है। तो आप यहाँ से एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा होगा अंतिम अंक, ये आपका अंतिम अंक यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये आपका घात लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का अंक। तो आप क्या करेंगे भाई, आप जानते हैं ना, कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में आप 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में क्या हो भाई, यानी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। और घात भाई कुछ हो, यानी कुछ हो। कुछ हो कहने का मतलब यह है, या तो आपका सम संख्या हो सकती है, या तो आपकी विषम संख्या हो सकती है। तो आप लोग खुद बताएंगे कि आपका अंतिम अंक 0 रहेगा, घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा। एक एग्जांपल से अभी समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 10 पे घात या आपका 2 है, तो ये हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है, इसी को हम अंतिम अंक कहते हैं। तो यहाँ 10 पे घात 2 है, अंतिम अंक 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 गुणे 10, भाई घात 2 है तो इसका मतलब 10 को 2 बार लिखेंगे। तो अब जब गुणा करेंगे तो 100 आ गया। तो अंतिम अंक हमारा क्या आ रहा है, यानी कि हमारा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर जो घात यहाँ 3 हो तभी भी 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, तभी भी हमारा अंतिम अंक कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। मान लीजिए छोटा घात है तो आप जो इस तरीके से कर ले रहे हैं, लेकिन अगर जो मान लीजिए 100 घात हो तब अंतिम अंक क्या आएगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं 100 बार लिखेंगे, नहीं। जैसे ही आपका घात क्या दिख जाए भाई, कुछ दिख जाए, और अंतिम अंक हमारा 0 है, तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 11 ले लें, 11 भाग 2 है, तो आप अंतिम अंक 1 उठाइए, सिर्फ एक इकाई अंक वाला उठाइए, तो 1 पे घात 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 गुणे 1। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 11 गुणे 11, इसका मतलब 121। जब आप गुणा करेंगे तो अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो हमारा क्या आएगा भाई, 1 आएगा। इसी प्रकार 12 का ले लें, सॉरी ये आपका 15 का ले लें, इसका मतलब 15 गुणे 15, 15 का वर्ग 225, तो हमारा अंतिम अंक कितना आएगा, हमारा ये आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 5 हो जाएगा। कुछ भी लेंगे आप, 3 लेंगे तभी भी अंतिम अंक हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये आपका 5 हो जाएगा। 16 ले लें, 16 पे घात मान लीजिए 4 ले लें, तो 16 गुणे 16, आप 16 गुणे 16, तो अंतिम अंक उठाइए 6 का 36, और ये 6 का 36, तो 6 का 36 करेंगे तो अंतिम अंक कितना आ रहा है, ये हमारा 6।
तो इससे क्लियर क्या हो रहा है? इससे क्लियर यही हो रहा है कि भाई जिस संख्या के अंत में आपका आपका क्या हो, 0 हो और आपका 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात भाई कुछ हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो हमारे इकाई का अंक क्या आएगा भाई? 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो हमारा 6 आएगा। अभी एग्जाम्पल इस पर पूरा चर्चा कर दिया जाएगा, पहले आप समझ लीजिए। इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए और 8 ले लीजिए। 2 का पहाड़ा ले आपका 4 आता है, 4 का पहाड़ा जो है 2 पर पड़े 8 आता है। तो अब देखिए अब इसको लाइन खींच दिया जाए। अगर जो 2 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए और 8 ले लिया जाए, तो आप जानते हैं ना भाई, यहाँ जिस संख्या के अंत में हमारा 2 हो, 4 हो और 8, यहाँ घात 4 से कट जाए, यानी घात 4 से क्या हो जाए? घात 4 से ये आपका कट जाए, तो आप कह सकते हैं घात 4 से कट जाए तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप जानते हैं ना भाई, जैसे मान लीजिए आप 12 घात ले लीजिए 4, तो आप कह सकते हैं 12 घात 4 का मतलब ये आपका 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, मतलब 12 को 4 बार आप लिखेंगे तो आप गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, अब 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अंतिम अंक कितना आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। आ रहा समझ में? 6 आ रहा है। तो आप अगर जो मान लीजिए सिंपल समझिए, ये 14 ले लिया जाए, 14 घात 4 का मतलब यानी 14 गुणे, आप इसको अंतिम अंक भी ले सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो आप गुणा कर सकते हैं कि 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 36, और अंतिम अंक कितना हमारा आ रहा है? 6। आप लोग खुद बताएंगे, अगर 18 घात मान लीजिए 4 तो इसका मतलब अंतिम अंक से ले लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 डाई 64, 8 डाई 64, अंतिम अंक 4 चौक को 16, कितना आएगा हमारा? 6। तो इससे क्लियर हो रहा है कि भाई कि जिस संख्या के अंत में हमारा क्या हो, जिस संख्या के अंत में हमारा यानी 2 हो, 4 हो और हमारा 8 हो और घात आपका 4 से कट जाए, घात 4 से कट जाए, तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा भाई? ये हमारा इकाई का अंक कितना आएगा? हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग इसको लिखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और हमारा क्या बचा? 3 बचा और 7 बचा। तो 3 और 7 के लिए एक रूल है, 3 और 7 के लिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 3 और 7 के लिए बस वही है, घात 4 से कट जाए। अब कुछ लोग का दिमाग में चल रहा होगा, मान लीजिए जो घात 4 से न कटे उसको कैसे लगाएंगे? तो ये जब मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपका चर्चा जो है हो जाएगा, जो आपका 4 से न कटे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर घात 4 से कट जाए, घात 4 से कट जाए। आप लोग खुद बताएंगे, जैसे मान लीजिए 13 घात आप 4 ले रहे थे, इसका मतलब 13 गुणे कर सकते हैं या 3 पे घात 4 कर सकते हैं, चूंकि हमको इससे मतलब है ना कि इससे मतलब है। तो आप कर सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 9 9 81, तो अंतिम अंक कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। 4 से 4 कटेगा। अब मान लीजिए 17 ले लिया है, 17 घात 4 मतलब 17 गुणे 17 गुणे 17 या 7 गुणे 7 गुणे 7 भी कर सकते हैं। ये 7 गुणे 7, 7 सते 49 और ये 7 सते ये आप कह सकते हैं 49, तो 9 अंतिम अंक लीजिए 81। तो इससे क्लियर हो रहा है कि भाई जिस संख्या के अंत में आपका क्या हो, अंत में आपका 3 हो 7 हो और घात 4 से कट जाता है, तो अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक क्या आता है भाई? 1 आता है। बचा क्या? ये भी हो गया, ये आपका हो गया। बचा अंतिम वाला 9। 9 के लिए क्या रूल है? 9 के लिए यही रूल है कि आपका कह सकते हैं ये आपका यदि घात क्या हो हमारा, यानी घात सम हो, घात सम हो तब अंतिम इकाई का अंक क्या आएगा, और घात ये आपका विषम हो तो आपका अंतिम अंक क्या आएगा? ये पर इकाई का अंक क्या आएगा? आप लोग खुद बताएंगे कि आप कह सकते हैं 19 पे घात 2 ले लीजिए, मान लीजिए अंतिम अंक 9 है, तो 9 गुणे 9 9 81, तो हमारा अंतिम अंक कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। आप सम है, 2 कैसी संख्या? सम संख्या है। 9 पे घात मान लीजिए 3 ले लिया जाए,
तो 9 गुणे 9 गुणे 9 9 81 और 9 9 का 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंतिम अंक यहाँ पर 9 आ रहा। मतलब जिस संख्या के अंत में हमारा 9 होता है और घात सम है, चूंकि दो कैसी संख्या है, सम है, तो इकाई का कितना आ जाएगा हमारा, यानी एक आएगा। अगर जो घात विषम है तो हमारा अंतिम अंक कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं आगे, एक बार और आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर यहाँ देखिए, एक बार और समझिए सभी लोग, इसको आप लोग लिख लीजिए, कॉपी बना लीजिए प्लेयर, जिससे दोबारा वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। आप जानते हैं ना भाई कि यहाँ से क्लियर हुआ कि जिस संख्या के अंत में हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात कुछ हो, तो हमारा 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, और 5 रहेगा तो 5 आएगा, और 6 रहेगा तो 6 आएगा। अब देखिए, जिस संख्या के अंत में आपका 2 हो, 4 हो, 8 हो, घात 4 से कट जाए तो अंतिम अंक क्या आएगा हमारा, ये आपका क्या आएगा भाई, यानी कि 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस संख्या के अंत में हमारा 3 हो, 7 हो और घात 4 से कट जाए तो हमारा अंतिम अंक कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। अब 9 है, घात हमारा सम है भाई, अंतिम अंक हमारा क्या 9 है। अगर जो घात सम है तो इकाई का कितना आएगा, 1 आएगा, और घात विषम है तो इकाई का कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 9 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, ये समझाने का एक तरीका था। अब देखिए, इस पर एग्जाम्पल पर चर्चा कर लिया जाए। मैं बोला हूँ कि अभी एग्जाम्पल बताया जाएगा, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप लोग रूल समझ लीजिए, तो आप जानते हैं ना, आप कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे आप लोग खुद बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप 100 पे घात मान लीजिए 20 है, तो आपके पास भाई इतना टाइम नहीं है कि 100 पे घात 20 है तो 100 को आप 20 बार लिखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 पे घात 20 है, इसका मतलब अंतिम अंक क्या दिखा, 0, तो अब 0 दिख रहा है और घात कुछ हो तो आपका चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40, तो इकाई का कितना आएगा, 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे ये पहला हो गया। अगर जो नेक्स्ट लिया जाए, ये आप कर सकते हैं, इसका एग्जांपल ले लिया जाए। मान लीजिए 111 पे घात कुछ भी ले लें, अब मान लीजिए 50 ले लें, तो अंतिम अंक कितना दिया है, 1 दिया है, तो अंतिम अंक 1 दिया है, तो घात कुछ तो ये कितना आएगा भाई, 1, तो आपका ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका 15 पे घात आप 20 ले लिया जाए, या 200 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 ले लेंगे, तो अभी तभी भी आपका जो है ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। क्लियर, अंतिम अंक 5 है, घात कुछ हो तो 5 आएगा। बोलते रहिए आप लोग, यानी कि 16 पे घात मान लीजिए 400 है, तो अंतिम अंक क्या हमारा 6, तो घात कुछ हो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका हो गया। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। अब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, आप जानते हैं ना, मान लीजिए 12 पे घात कितना हो, ये 12 पे घात पे कितना हो, अब मान लीजिए 40 हो, 40 तो अंतिम अंक तो 2 है, तो चार्ट में देखिए कहीं 2 है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो घात 4 से कट जाए, तो यही हमारा घात होता है। आप बताइए 40 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 दाइम 40, मतलब पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ये 40 जो है आपका 4 से कट जा रहा है, तो आपका शब्द तुरंत मुस्कुराते हुए आप क्या लिखेंगे भाई, ये आपका 6 लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए 14 पे घात आप कह सकते हैं, 14 पे घात ले लीजिए, आपका 200 ले लीजिए, तो 4 वाला रूल देखिए, 4 वाला रूल है, तो आपका घात 4 से कट जाए, तो 400 200 भाई, ये आपका 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 200 ये आपका 4 5 20, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका अंतिम अंक कितना आएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए इसी का, ये आपका 18 घात मान लीजिए आपका ले लीजिए 48, तो ये 4 1 9 4 दुनिया 8 वाला रूल है, घात 4 से कट जाए, तभी भी यही आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। देखिए आप लोग एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों को तैयार जो है आप कर सकते हैं, छोटे तरीके से आपको सॉल्व करना, लेंदी तरीके से आपको जो है सॉल्व नहीं करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे नेक्स्ट देखा जाए, 3 और 7 वाला देखा जाए। 13 घात मान लीजिए आपका
ये 13 घात मान लीजिए, आप मान लीजिए 20 ले लिया जाए, तो अंतिम अंक 3 है, तो घात 4 से कट जाए, तो ये बताइए 4 से कटेगा 20 तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। ये 17 घात मान लीजिए ये आपका 200 है, तो अंतिम अंक 7 है, घात 4 से कट जाएगा, 200 कटेगा 4 से, इसीलिए हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आगे 17 पे घात ये हो गया। अब आइए 9 वाला ले लीजिए, मान लीजिए 19 पे घात, अब मान लीजिए ये आपका 50, तो 19 के लिए दो तरीका बताया, घात सम है भाई, घात सम है तो कितना आएगा, अंतिम अंक हमारा 1 आएगा, कितना आएगा भाई, 1 अंक। अब देखेंगे 50 कैसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, तो 2 का पहाड़ा बोलने पर हमारा 50 आता है, तो आप कह सकते हैं कितना सम संख्या है, इसीलिए कितना आएगा 1। नेक्स्ट 19 पे घात मान लीजिए आप ले लीजिए 101, एक ऐसी संख्या है भाई, विषम संख्या है, चूंकि 2 से नहीं कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 9 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप 119 पे घात 40 ले लीजिए, घात भाई सम है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 1 आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आया होगा। ये तो हो गया होगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा दिया जाए, आप लोग कॉपी बनाते रहिए। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं नया रूल, कह सकते हैं रूल या नोट बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सम और विषम के लिए। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट से घबराइएगा मत। ये आपका कैसे सॉल्व होता है, एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैं कहूं 3 सम संख्याओं का, आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिएगा, यदि 3 सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो आपके एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या। नंबर 2 छोटी संख्या क्या होगा। नंबर 3 बड़ी तथा छोटी का अंतर क्या होगा, बड़ी तथा छोटी का अंतर क्या होगा। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे क्वेश्चन में चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग पहले समझिए कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, और ट्रिक बताऊंगा मात्र 2 सेकंड में आपका आ जाएगा, इससे घबराना नहीं। जब भी आप लोग क्लास हाई स्कूल में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे कि आपका सम संख्या विषम संख्या जब भी मानना रहता है, तो आप मानते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है और तीसरी संख्या x+4 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2 और तीसरी संख्या x+4। इसको लिखना नहीं है, समझना बस। ये आप योग कर रहा है
तो इसीलिए आप इसको जोड़ देंगे, चूंकि 3 संख्याएं हैं, ये 3 सम संख्याओं का योगफल कितना है 24 है। तो ये बराबर आपका कितना आ गया 24। तो x x x मिलकर कितना आ जाएगा, ये 3x और ये कितना आ जाएगा 6 बराबर 24। तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू 24 में से 6 जाएगा 18 और 3 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो मैं कहूं भाई छोटी संख्या क्या होगा, तो आप x बराबर 6। बीच वाली संख्या क्या होगा, आप कह सकते हैं दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या होगा, आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ 6 हो गया, आप x प्लस 2 है तो आप रखेंगे 6 प्लस 2 बराबर 8। और आपका तीसरी संख्या क्या होगा x प्लस 4, आप 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये आपका 10 आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, आप कह सकते हैं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आपको सॉल्व करने हैं। तो आप लोग कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को लगाएंगे, यह जो ट्रिक मैं बताऊंगा ये आपका सम और विषम के लिए ये आपका ट्रिक रहेगा। तो आप जानते हैं जब भी हमारी सम संख्या दी हो विषम संख्या, योगफल जितना भी दिया रहता है आप उसमें जो है योग को ऊपर लिखते हैं और जितनी भी संख्या दी रहती है उसको 3 से आप भाग कर देते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो आप कह सकते हैं 3 8 कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 24। भाई 3 8 24, 8 बार में गया भाई, इसको जब काटेंगे तो 3 8 24, एक कट जाएगा 8 आ जाएगा, काट दीजिए 3 8 24 ये आपका। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे ही आप भाग देते हैं यह जो संख्या आता है हमारा ठीक बीच की संख्या आता है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए 5 उंगली के ठीक बीच कौन सी उंगली होगी, ए वाली होगी, अर्थात 2 इधर लटके रहेंगे 2 इधर। 3 ए मान लीजिए 3 संख्या तो ये भी बीच वाली होगी, इसके 3 बीच में ए वाली होगी। तो आप ठीक बीच वाली संख्या होती है तो 8, इसका मतलब एक अंक इधर रहेगा और एक अंक आपका क्या आ जाएगा उधर रहेगा। तो आप जानते हैं ना भाई, आप जानते हैं कि ये आपका 8 के बाद कौन सी सम संख्या क्या होगी, 8 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 9 तो होगी नहीं क्योंकि वो विषम है। तो आप कह सकते हैं 8 के बाद सम संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 10, और 8 के पहले सम संख्या क्या आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं इसमें जितने तरह के, ये आपका पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या हमारी 10। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 24 के बराबर आएगा। तो आप पहले पूछा बड़ी संख्या, ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। दूसरा पूछा छोटी संख्या, तो आपका छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बीच का अंतर पूछा है, बड़ी तथा छोटी का अंतर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसका डिफरेंट जब आप लेंगे, बड़ा है छोटा है, तो इसका अंतर भाई कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ओ दूसरा तरीका मात्र 2 सेकंड में आप कह सकते हैं ये आपका कैसे लगाएं, इससे बेस्ट तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट बताएं, उससे छोटा तरीका बताएं। अब सबसे छोटा तरीका क्या है भाई, याद रखिएगा हमेशा 8 भाग किया 8 हमारा आया है, तो जितनी भी संख्या दी रहती है, यहाँ पर संख्या कितनी हमारी 3 संख्या है, तो 1 कम कर देंगे, तो 1 कम करेंगे तो भाई कितना आएगा हमारा 2 आएगा, अर्थात 3 में से 1 जब घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। भाई कोई मान बड़ा कब आता है, जब हम जोड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं ये आपका 3 में से घटाया 2 आया, जितनी भी संख्या दी रहती है उसमें से कम कर देते हैं। ये ट्रिक किसके लिए है, ये आपका सम और विषम के लिए है। आप जानते हैं ना, ये 8 है प्लस 2 आप जोड़ देंगे तो ये आपका 10, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या कोई मान छोटा कब आता है, जब उसमें से आप घटाते हैं। तो आप कह सकते हैं 8 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा 6, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी तथा छोटी का अंतर का मतलब ये होता है भाई, यानी जो बड़ी संख्या होती है छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं आप घटा देते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको जब आप घटाएंगे, ये आप 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो आप कह सकते हैं ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 सॉरी ये आपका 4 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे आप इसको 4 लिख लीजिए, ठीक है, ये आप इसको 4 लिख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आप लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ये आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल चर्चा किया जाए, जैसे मैं कहूं ये आपका, आप जानते हैं ना भाई, जैसे मैं कहूं 11 सम संख्याओं का
संख्याओं का योगफल 132 है, तो मैं कहूं नंबर 1 बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या। नंबर 2 छोटी संख्या। नंबर 3 बड़ी तथा छोटी का अंतर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करना है, इसका जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे आप 132 में आप 11 से भाग कर देंगे तो 11 बरहिया में भाई 132 होता है। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आप ये जो आया 12 ठीक बीच की संख्या आया, तो आप क्या करेंगे? ये आपका 11 आ गया भाई, 11 आ गया, तो आप क्या कर देंगे भाई? आप जो है या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या तो दूसरा तरीका क्या बताया मात्र 2 सेकंड में। ये हमारा 11 है, तो सम और विषम संख्या की बात कर रहा है, तो आप जो है 11 में से कम करेंगे, जितनी भी संख्या दी रहती है उसमें से कम कर देते हैं। तो आप 11 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 10। तो 11 में से कम करेंगे 10 आएगा, आप 10 इसमें से जोड़ देंगे, क्योंकि कोई मान बड़ा तभी आता है जब उसमें जोड़ा जाता है। तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो ये 22, ये बड़ी हो जाएगी, और 12 में आप 10 घटा देंगे तो हमारा ये 2, ये आपकी छोटी हो जाएगी। अंतर की बात कर रहा है तो बड़ी 22 और छोटी 2। अंतर की बात कर रहा है, बड़ी तथा छोटी का अंतर क्या आ जाएगा भाई? ये हमारा ये क्या कर देंगे भाई? ये आपका 20। बड़ी और छोटी का अंतर कितना आएगा हमारा? 20। तो ये आपका कितना आ गया? 20। तो ये आपका है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको फेयर करते रहिए, इसको मिटा दिया जाए, ये तो हो गया होगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इस पर। सम वाला हो गया, अब विषम वाला हम लोग समझेंगे। विषम कैसे, आप जो है विषम संख्या दिया रहता है तो आप कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम्पल, यदि 7 विषम संख्याओं का योगफल, इसको लिखते रहेंगे आप लोग, विषम संख्याओं का योगफल 63 है, तो नंबर 1 बड़ी संख्या, बस वही याद कीजिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या? तो आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ये आपका 63 दिया है, 63 बटा 7 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। 9 ये आपका आ गया। चूंकि 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, इसका मतलब ये हुआ 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो 3 3 6 1 7 विषम संख्या लेना है। तो कितनी संख्या है भाई? 7 है, तो एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो 7 में से कम करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 7 में से कम करेंगे 6 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 9 6 15, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, और 9 में से आप 6 घटा देंगे तो ये आपका 3, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नोट क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर जो एक क्रमागत संख्या दी गई हो, नोट मत लिखिए, क्रमागत संख्या दी गई हो, एग्जाम्पल, यदि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का
योगफल योगफल 81 है, तो यदि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 81 है तो नंबर 1 बड़ी संख्या, नंबर 2 छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या और ये आपका छोटी संख्या। तो आप क्या कर, अब देखिए यहां पर क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया है, तरीका लगाने का वही, लेकिन आप इसको कैसे लगाएंगे? आप कह सकते हैं 81 दिया है, आप 81 में आप जो है 9 से भाग कर देंगे तो ये आपका 99 कितना आ गया भाई? 81 आ गया। चूंकि ये क्रमागत, जब भी आपका याद रखिएगा, जब भी आपका क्रमागत कहे, क्रमागत संख्या कहे या प्राकृतिक संख्या कहे, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? पर इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये 9 आ गया, 9 ठीक बीच की संख्या है। कैसी संख्या है भाई? ठीक बीच की संख्या है। तो आप कह सकते हैं, एक तो ये हो गया, इधर 4 संख्याएं होंगी और इधर भी आपकी कितनी संख्या होंगी? 4। तो 9 के बाद क्रमागत संख्या क्या होगी भाई? ये आपका 10 होगा, 10 के बाद 11, भाई क्रमागत लेना है, सम विषम नहीं है। 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इधर लेना है तो आप 8 के 9 के पहले क्रमागत संख्या, 8 के पहले 7 और 7 के पहले 6 और 6 के पहले 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका क्या है? आप जानते हैं ना भाई, ये आपका 9 संख्या, 9 है संख्या, सम विषम में एक कम करते थे, इसमें भी एक कम करेंगे तो हमारा 8 आ गया। लेकिन एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या देने की वजह से आप क्या कर देंगे? इसमें 2 से भाग कर देंगे तो आप 2 चौको 8, 4 आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जितनी भी संख्या दी रहती है उसमें से एक कम करते हैं और उसमें से 2 से भाग कर देते हैं। तो 9 है, 9 में से कम करेंगे कितना आएगा? 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और 9 में 4 जब आप जोड़ देंगे तो 9 4 13, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और 9 में से 4 घटा देंगे तो ये आपकी 5 क्या हो जाएगी? ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज, धन्यवाद।